तो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, करीब 5 बजे का, और मैं आई हूँ कपड़े निकालने के लिए। छत पे डले हुए थे, हल्की हल्की बारिश होने लगी है, तो चलिए कपड़े निकाल लेती हूँ पहले, नहीं तो फिर कपड़े गीले हो जाएंगे ना। सुबह से डले हुए हैं तो सूख ही गए हैं, तो चलिए इनको जल्दी से ना निकाल लेते हैं पहले। और यहाँ पास शाम का टाइम है, तो छत में कपड़े डले हुए थे तो मैं निकालने के लिए आ गई हूँ। तो ज़्यादा कपड़े अच्छे से सूखे नहीं हैं, बस मतलब क्योंकि धीरे धीरे आज ना पूरा दिन हल्की हल्की बारिश होती रह गई है, जिसकी वजह से कपड़े बिल्कुल भी मतलब अच्छे से नहीं सूखे। जो पतले हैं वो मतलब हल्का फुल्का सूखे भी गए हैं, बाकी के गीले हैं। तो इनको कुछ मैं डाल दूँगी रेलिंग में, और इनको कुछ लेके जाऊँगी अंदर, तो गेट वेट में डाल दूँगी ना, तो जैसे फ़ैन चलता है रात में तो सूख जाएंगे। और वैसे भी नीचे इतना ज़्यादा जगह है नहीं घर के अंदर कि आप मतलब कपड़े फैलाने के लिए। तो कपड़े निकाल ली हूँ, और थोड़े बहुत कपड़े हैं जो सूखे नहीं हैं, तो उनको मैं रेलिंग में डाल दूँगी अंदर यहाँ पास। तो जो कपड़े दिख रहे हैं ये कल के डाले हुए हैं, तो इनको भी मैं निकाल लूँगी, और यहाँ पास जो कपड़े सूखे नहीं तो उनको डाल दूँगी, कि नीचे जगह है नहीं डालने के लिए। तो मैं यहीं रेलिंग में ना कपड़े सब डाल देती हूँ गीले वाले, और जब फिर धूप किया तो फिर छत में ला के, और आसानी भी होती है ना डालने के लिए, यहीं पास रखे रहते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। चाय बनाने का भी टाइम हो रहा, दूध आ गया है, तो साथ ही साथ उसको भी पकाएंगे और चाय भी बनाऊंगी। तो यहाँ पास कपड़े निकाल के मैं नीचे लेके जा रही थी, तो इधर दूसरे नए किराएदार रहते हैं बगल में, और इधर वाला जो है वो मेरा रूम हो गया। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ, शाम का ही चाय का टाइम है, तो बच्चों को कुछ खाना था तो बोल रहे थे भूख लगी है, तो मैं चाय बनाई हूँ और साथ में बना दी हूँ पराठे। तो सब लोग मतलब दो दो पराठे खा लेंगे, तो शाम का जो भूख लगी है ना बच्चों की, तो मतलब दूर हो जाएगी, और खाना खाने के टाइम तक फिर से उनको भूख लग जाएगी। तो चलिए यहाँ पास मैं मतलब सुबह का ही आटा रखा हुआ था मेरे पास फ्रिज में, तो मैंने निकाल के और बच्चों के लिए पराठा यहाँ पास सेक दूँगी, और साथ में चाय। तो एक सिंपल सा मतलब खाना है। एक बच्चे बोल रहे थे कि भूख लगी है, तो मतलब डेली डेली मैगी ये सब चीज़ें बनाने से अच्छा है कि रोटियां अगर बन जाए, रोटी पराठे बच्चे खाएं, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। और तो आज जब मैं इस वीडियो की वॉइसिंग कर रही हूँ ना, तो इधर उधर इतना ज़्यादा मतलब शोर शराबा हो रहा है, कहीं कुछ काम चल रहा है कहीं कुछ, तो जिसकी वजह से मतलब वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा बहुत ज़्यादा आवाज़ के कारण। तो चलिए चाय बन चुकी है, और बच्चों के लिए बन चुके हैं पराठे, और मैं लेके चलती हूँ अपने लिए चाय। थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ, ठंडी हो गई ना, थोड़े टाइम की बनी हो गई है। और बच्चे उधर खा रहे हैं, उनको दे दिया चाय थोड़ा सा और पराठे। तो शाम के कुछ बोल रहे थे बनाने के लिए, तो मुझे यही सही लगा, तो मैंने बना के दे दिया है। चलिए अपने लिए चाय लेके चलते हैं। और अभी टाइम है सब मतलब 5:30 हो चुके हैं, और अभी कब खाना पीना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम है। तो थोड़ा सा बच्चों के पास बैठूँगी, देखूँगी क्या है उनका पेपर वेपर के बारे में, और फिर इसके बाद आऊँगी किचन में जो भी खाने पीने की तैयारी करने के लिए। वैसे आज सब्जी भाजी भी नहीं, तो देखते हैं, अगर गए सब्जी लाने के लिए तो जाऊँगी। आज खाने में मैं बना रही हूँ मिक्स दाल। तो दाल को यहाँ पास मैंने आधे घंटे पहले ही भिगो दिया था, तो अच्छे से भीग गई है, मतलब क्योंकि अरहर की सबकी मैंने मिक्स करी है दाल इसमें। तो सभी की दाल मिक्स करी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और ये फूल गई है। इधर इसका मसाला मैंने रेडी किया है,
तो थोड़ा सा मैंने लिया था मस्टर्ड ऑयल, उसमें करीब 1.5 चम्मच के करीब मैंने घी डाला था, क्यों घी अगर डालते हैं खाली तो जल जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल भी डाल दिया है और तड़का लगा दिया है जैसे कि आप लोग। तो प्याज अच्छे से पक जाएगी और इसके बाद टमाटर कट करती हूँ और इसके बाद दाल को मैं डाल दूँगी। तो आज ज़्यादा कुछ खाने में नहीं है, बस सिंपल सा ही खाना है, दाल और रोटी। तो टमाटर मैंने कट कर लिया है इधर और आटा लगा के मैंने पहले ही रख दिया है। तो इधर ढक दिया है आटा लगा के। तो दाल में पहले तड़का लगाती हूँ, इसके बाद ये थोड़े बहुत जो बर्तन पड़े हैं तो इनको साफ़ करना है और फिर इसके बाद रोटियां बनाऊंगी अभी, क्योंकि बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। तो चलिए टाइम हो चुके हैं, 9 बज गए हैं और जाती हूँ रोटी बनाने के लिए, बच्चों को खाना देना है और फिर उनको टाइम से सोना भी है। तो दूध पक गया है, दाल बन चुकी है, आटा जैसे मैंने पहले ही लगा लिया था। तो अब फटाफट से रोटी बनाती जाऊंगी और बच्चों को रोटी गरम गरम देती जाऊंगी। तो चलिए बना लेते हैं रोटी और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए बच्चों को मैं छोड़ के स्कूल बस में छोड़ के आ चुकी हूँ और अब बनाती हूँ चाय अपने लिए 1 कप। और आज हो रही है बारिश सुबह से ही। तो चलिए पहले चाय बनाते हैं और इसके बाद फिर कुछ नाश्ता, क्योंकि बच्चों के लिए मैंने अलग से बना के कुछ दे दिया है पहले ही। तो सब लोगों के लिए मतलब नाश्ता कुछ बनाना पड़ेगा। तो आटा लगा नाश्ता के लिए और अभी चलते हैं पहले चाय पीने के लिए और फिर घर के साफ़ सफाई तो काम है ही। जो सुबह सुबह सबसे पहले काम है नाश्ता बनाना, तो वो बना लेती हूँ। और कल के बाद मैं सीधे आप लोगों से आज मिल रही हूँ। कल फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी। और इसके बाद कपड़े रखे हुए थे, जैसे मैंने पहले बताया शुरू में वीडियो में कि मैंने कपड़े अच्छे से सूखे नहीं थे तो मैंने यहाँ पर सब तरह के रुट में डाल दिया था और रात में अच्छे से सूख गए। तो इनको निकाल के मैंने टोकरी में इकट्ठा कर दिया था और अब मैं इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि जो भी कपड़े हैं इनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, नहीं तो पूरे घर में कपड़े कपड़े ही फैले रहते हैं। तो जो भी धोने वाले होंगे उनको मैं बाथरूम में लेके जाऊँगी और कुछ कपड़े मैंने बाथरूम में रख भी दिए हैं धोने वाले, और जो फ़ोल्ड करने वाले हैं तो इनको फ़ोल्ड करके अलमारी में लगा देती हूँ, क्योंकि साफ़ सुथरा मतलब एक बार घर हो जाएगा। और टावल टूवल जो भी है ये सब जाएंगी छत में, अगर धूप हुई तो। धूप नहीं होगी तो फिर सब यहीं डली रहेंगे। मैंने बिस्तर ठीक कर दिया है और सब सामान सेट कर दिया। अब चलते हैं कपड़ा धोने के लिए सबसे पहले, क्योंकि बच्चों के ड्रेस रखे हुए हैं और पानी भी निकल गया है। तो सबसे पहले कपड़े साफ़ कर लेती हूँ और फिर इसके बाद जो भी काम जैसे झाड़ू लगाना पोछा लगाना वो मैं बाद में करूँगी। बाहर मैंने झाड़ू लगा दिया है सीढ़ी में। तो सीढ़ी में ऐसा क्या है कि एक दिन मैं झाड़ू लगाती हूँ और एक दिन जो बगल में रहती हैं वो, तो ऐसे बट जाता है एक एक दिन करके। तो आज मेरा नंबर था तो मैं झाड़ू लगा के आई हूँ और पोछा लगाऊंगी मैं कपड़े धोने के बाद। तो चलिए पहले ड्रेस साफ़ कर लेते हैं और फिर घर की जो भी साफ़ सफाई है वो शुरू करती हूँ। और इसके बाद आ गई हूँ कपड़ा डालने के लिए। सुबह सुबह का ही टाइम है तो अभी किसी ने मतलब कपड़े नहीं धोए हैं। तो बच्चों के ड्रेस थे तो मैंने चलो सुबह इनको साफ़ कर देती हूँ और दिन भर में सूख जाएंगे। तो ऐसे धूप नहीं किया, बादल किया, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, हवा लग जाएगी कम से कम तो थोड़ा बहुत। फिर सुबह रात में इनको अंदर डाल दूँगी ना तो पंखे की हवा से सूख जाएंगे। आजकल कपड़े ऐसे ही सूखते हैं बरसात के टाइम में। तो इनको बाहर और मतलब छत में डालो, फिर पानी गिरने लगे तो फिर इनको अंदर रखो। तो यही काम चलता रहता है। तो चलिए ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस बच्चों के ड्रेस थे, मयंक के थे और एक इनका जीन्स था। तो क्योंकि अभी कपड़े होंगे जब मैं नहाऊंगी तो नहाते इस टाइम कुछ कपड़े और होंगे तो उनको मैं साफ़ कर लूँगी। और इसके बाद आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। तो ब्रेकफास्ट के जो भी बर्तन थे सब इकट्ठा मैंने कर लिए हैं, चाय के सबके। तो इनको जल्दी से साफ़ कर लेते हैं। थोड़े बहुत करते करते ना बर्तन कितना भी आप कर लो बहुत मतलब हो ही जाते हैं। कटोरियाँ हो गई, मतलब सुबह से हो गया, बच्चे जब से स्कूल गए तो उनके लिए बनाया मैंने और फिर अपने लोगों के लिए बनाया ब्रेकफास्ट, मतलब पराठे वराठे। तो प्लेट और ऐसे करके ना थोड़े थोड़े बर्तन कितना भी कर लो, एक जाली बर्तन हो ही जाते हैं ब्रेकफास्ट के। कितना भी हम कम करने की कोशिश करेंगे कम रहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो रोज़ का काम है हम लोगों का। तो इनको जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ और इसके बाद कुछ क्या है कि पोछा लगाना है मुझे और फिर नहाने चली जाऊँगी। ये भी मेरे इस टाइम तक करीब
ये जो टाइम था 10 बजे का करीब था, तो आधे घंटे का मेरा और काम है। बस 11 बजे तक में मैं मतलब पूरा घर का काम पूरा हो जाएगा, और इसके बाद 12 बजे के बाद से मैं शुरू करूँगी दोपहर का जो खाना पीना है वो बनाना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पास मैं ख़त्म भी करती हूँ। अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।